हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड इसी लेक्चर में हम अपना वो भी टॉपिक समझेंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड जैसे जैसे हमने क्या किया, अपना पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर इंट्रोडक्टरी वीडियो से आज हमारा लास्ट लेक्चर है। जैसे जैसे हम लेक्चर में अपने आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने अपना पूरा लेक्चर एकदम डिटेल में कंप्लीट किया है। जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर देख के आओ, देन फिर इस लेक्चर पे आते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आज का टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या होता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, आज का टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है। ओके, प्रेगनेंसी तो जानते हैं कि जैसे कि क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है, हमारा वजाइना, सर्विक्स एंड यूटरस से होते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारा फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पहुंचता है? एम्पुला रीजन में। हमने बताया ना प्रीवियस लेक्चर में, हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ कर होता है? एम्पुला रीजन में। ओके, एंड तो इधर से हमारा स्पर्म जाएगा एम्पुला रीजन में, एंड उधर से ओवरी से हमारा आएगा ओवम, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी उस साइड हमारा, वो भी एम्पुला रीजन में आएगा। देन वहां पर क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, हमारा क्लीवेज डिवीजन होता है। क्लीवेज डिवीजन होता है यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जायगोट बनता है। जायगोट से हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है। एंड क्लीवेज डिवीजन में क्या होता है, उसी जायगोट से क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बनता है, हमारा 8 सेल्ड स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं अर्ली मोरुला, एंड 16 सेल्ड स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं लेट मोरुला। एंड देन फिर हमारा अल्टीमेटली क्या बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, हमारा ट्रोफोब्लास्ट होती है एंड इनर सेल मास होता है। ये हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें हमने डिटेल में बताया फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज डिवीजन। बहुत ही जरूरी लेक्चर है, उसको समझेंगे तभी हमें आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए यही था हमारा क्या होता है, वहां पर क्या हो जाता है, फिर वही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है अटैच हो जाता है हमारे यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, इम्प्लांटेशन हो जाता है। देन फिर हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो यही था हमारा प्रेगनेंसी। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने अपना बेसिक बातें कर ली है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, हमारा जो जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, एक बार इधर मैं बता दे रहा हूँ फिर से। चलिए वो उस लेक्चर में तो बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ एक बार। क्या होता है ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है, जो हमारी इनर की साइड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। एंड यहीं पर क्या होती है, हमारे अंदर की साइड में कुछ हमारी सेल्स एक साइड में ग्रो करती है, जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। यही जो इनर सेल मास होता है, यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। ओके, तो हमने ये देख लिया। तो चलिए क्या होता है हम देखते हैं अपना, ये हमने बता दिया अपना। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट अभी हमने बताई थी, ब्लास्टोसिस्ट में हमारी ट्रोफोब्लास्ट होती है। यही ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, हमारे एपियर्स हो जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या लिखेंगे? आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या लिखेंगे? आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक projections. After implantation finger leg projections appears in the trophoblast called कोरियोनिक विलाई। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ओके, जिन्हें हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि हमारे किससे सराउंडेड होते हैं? क्या लिखेंगे? विच इज सराउंडेड, जो कि हमारी सराउंडेड होती हैं, विच इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ओके, मैटरनल ब्लड से। सिंपल हमने क्या बताया, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट होती है उस पर हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपेयर हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि हमारी सराउंडेड होती हैं यूटेराइन टिश्यू से।
जो कि हमारे सराउंडेड होते हैं किससे, यूट्राइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। ओके, ये हमने बता दिया। सबसे पहला तो हमने ये देख लिया, सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं, सिंपल समझो, जो हमारी कोरियोनिक विलाई है एंड जो हमारा यूट्राइन टिश्यू है, ये आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, यानी कि आपस में चिपक कर क्या फॉर्मेशन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्लेसेंटा की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए क्या क्या बताते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे अगले पॉइंट में। हम सबसे पहले क्या बताएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हम तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई एंड यूटराइन, कोरियोनिक विलाई एंड यूटराइन टिश्यू, कोरियोनिक विलाई एंड यूटराइन टिश्यू इज इंटर डेजिटेट, ये क्या हो जाते हैं, इंटर डेजिटेट हो जाते हैं एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा, क्या फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्लेसेंटा। अगर ये जो टॉपिक हमने बताया ना, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इससे कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर का है वो यही प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में इनको पढ़ना है अच्छे से। ओके, ये प्लेसेंटा, इसको मैंने स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, क्या होता है। ओके, तो हमने क्या बताया, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू जो होता है हमारा आपस में इंटरडिजिटेट हो जाता है एंड क्या फॉर्म करता है, प्लेसेंटा फॉर्म करता है। अब इसी प्लेसेंटा के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, सबसे पहले तो प्लेसेंटा के बारे में ये लिखेंगे कि इट इज द structural structural and functional, it is the structural and functional connection between mother and fetus। कि हमने क्या बताया, जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस के बीच का हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है प्लेसेंटा। ओके, तो प्लेसेंटा के बारे में हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये भी बात हमको यहाँ पे लिखनी है, जो प्लेसेंटा होता है क्या हमारा डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। ओके, ये सब बातें जानते हैं। क्या लिखेंगे पर, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शंस में सबसे पहला तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, आप समझो ये क्या होता है, हमारा फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो जो हमारा फीटस होगा उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे होंगे, मदर से मिलते हैं, तो किसके थ्रू मिलते हैं, इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। तो ये तो हम अपने आप खुद से मतलब चीजें सोच सकते हैं ना, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में सबसे पहला फंक्शन ये लिखेंगे कि ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, transfer of nutrients from mother to fetus। क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला फंक्शन क्या करता है, जो ट्रांसफर होते हैं न्यूट्रिएंट्स के फ्रॉम मदर से फीटस। ओके, किसके थ्रू होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। पहला फंक्शन हमारा ये हो गया। दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर ये भी यही लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ O2, ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन भी फीटस तक। ओके, ये हो गया। एंड तीसरी चीज यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्या लिखेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फीटस टू मदर। ओके, फीटस से मदर की तरफ ट्रांसफर होते हैं क्या, हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट। एंड यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको मैं स्टार मार्क पहले ही कर दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ IgG, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी। ये क्या होता है, हमारी एक तरीके की एंटीबॉडी होती है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू फीटस। ओके, मदर से फीटस तक। ओके, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीज है इस लेक्चर की, क्या होता है हमारा जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी जो होती है हमारी मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है। ये एक तरीके की एंटीबॉडी होती है जो कि एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है किसको, जो हमारा बेबी होता है, जो हमारा डेवलपिंग फीटस होता है उसको। ओके, ये हो गया हमारे यहाँ पर, ये सब हमारे कितने, ये सब हमारे फंक्शन प्लेसेंटा के। ओके, प्लेसेंटा के बारे में हमने इतना सब देख लिया। अब हमें यहाँ पर देखना है प्लेसेंटा क्या होता है, एक तरीके का हमारा सिंपल समझेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है हमारा सिंपल में यहाँ पर कहेंगे, प्लेसेंटा जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा कनेक्टेड टू दी एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो होता है कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से थ्रू, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है हमारा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से। ओके, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा हमारा कनेक्ट होता है हमारे एम्ब्रियो से। ओके, हमारे एम्ब्रियो से। और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, जो प्लेसेंटा होता है हमारा एक्ट करता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, क्या लिखेंगे, एक्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन ये हमारे सिक्रेट करता है कुछ हार्मोन, क्या लिखेंगे, सिक्रेट सम हार्मोन, सिक्रेट करता है कुछ हमारे हार्मोन्स, लाइक जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ हमारे हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे हम बोलते हैं HCG। ओके, HCG सिक्रेट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, HCG। एंड दूसरा हार्मोन हमारा सिक्रेट करता है HCL जिसे हम बोलते हैं, नहीं HCL नहीं, HPL, HUMA, ह्यूमन प्लेसेंटल, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हमारे दो हार्मोन, इसलिए ये दो हार्मोन हमारे मेजर सेक्रेट करता है, याद रखना है इनको, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो होते हैं, ये जो दो हार्मोन हमारे मेजर हार्मोन है, ये हमारे ऐसे हार्मोन है जो कि सिर्फ हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्रेट होते हैं। एंड बाकी हमारे कुछ हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी सेक्रेट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ओके, ये भी हमको याद रखना है। लेकिन ये जो मेन हार्मोन हमारे यहाँ पर दो हैं, HCG एंड HPL, HCG एंड HPL। अब हमको यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देना, थोड़ा एडिशनल ज्ञान है लेकिन याद रखना, जो हमारा HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो हमारी प्रेगनेंसी किट होती है, तो हम देखते हैं प्रेगनेंसी किट हमारी कैसे वर्क करती है, कैसे पता चलता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है। तो हम जैसे जो 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 हमारे प्रेगनेंसी किट पे जैसे ही हम कोई हमारी प्रेग्नेंट लेडी जो होती है अपनी यूरिन की ड्रॉपलेट्स डालती है, तो उससे क्या होता है, जो उसमें क्या होता है, जैसे ही उसके जो फीमेल होती है उसमें जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है तो उसकी बॉडी में ये हार्मोन पाया जाने लगता है, HCG। और वो जो प्रेगनेंसी किट होती है वो इसी हार्मोन के बेसिस पर काम करती है। जैसे ही उसके यूरिन डालेंगे एंड उसके यूरिन में ये हार्मोन पाया जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि कोई लेडी फीमेल प्रेग्नेंट है। ओके, तुमने बता दिया, थोड़ा एडिशनल ज्ञान हमको याद रखना है। क्या होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे हम बोलते हैं HCG, एंड HPL क्या होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और भी कुछ हमारे हार्मोन होते हैं जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, लिख लेते हैं, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ये भी हार्मोन होते हैं जो कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर हमको दिखते हैं। ओके, ये हमको याद रखना था यहाँ पर। ये सारे हमारे जितने भी टॉपिक थे अभी तक का, हमने जितना जितना भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने प्रेगनेंसी के अबाउट में सारी चीजें बता दी। फिलहाल आज का मेन एजेंडा जो था, तो चलिए यहाँ तक जितना भी हमारा टॉपिक था प्रेगनेंसी के बारे में हमने देख लिया। अब हम समझते हैं अपना थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट और हैं जिनको हमको देखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, आफ्टर, नहीं यहाँ पर एक सेकंड ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा इनर सेल मास होता है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनर सेल मास। इनर सेल मास जो होता है हमारा फॉर्म करता है टू लेयर फॉर्म करता है। जो हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर फॉर्म करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो रही है, जो हमारी आउटर लेयर फॉर्म करती है जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एंड जो हमारी इनर लेयर होती है, क्या लिखेंगे, जो हमारी इनर लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म।
डर्म जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। ओके, तो यही सब हमको यहाँ पर चीजें देखनी। जो हमारी इनर सेल मास होता है क्या होता है, सिंपल बेसिक ये समझो। जो हमारी इनर सेल मास होता है हमने बताया रिस्पॉन्सिबल होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। तो कैसे होता है ये जो होती है, जो इनर सेल मास जो होती है, जो सेल्स होती है इसकी क्या होती है, हमारी स्टेम सेल्स होती है। कैसी होती है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यानी कि हमारी कैसी होती है, टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट सेल्स बोलते हैं इनको, टोटी पोटेंट सेल्स, यानी कि इनके अंदर टोटल पोटेंशियल होता है कि ये एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं, एक पूरे बेबी को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बस यहाँ पर थोड़ा ये भी चीज थी जो मैंने जरूरी था बताना, वो भी मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं थोड़ा अपना 9 पीरियड का जो मतलब जो हमारा गेस्टेशन टाइम होता है उसमें कैसे कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो देखते हैं। क्या लिखेंगे, टोटल 9 मंथ्स। टोटल 9 मंथ्स में क्या होता है, सिंपल सिंपल समझो। यहाँ पर ब्रीफ में ये तो एक मतलब एडिशनल ज्ञान है, इससे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या होता है, जो हमारा पहला मंथ होता है फर्स्ट मंथ। जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले मंथ में क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म हर्ट। पहले महीने में हर्ट फॉर्म होता है। एंड जो हमारा सेकंड मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होती है, हमारी मेजर मेजर लिम्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। ओके, मेजर लिम्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। एंड हम तीसरे महीने की अगर बात करें, थर्ड मंथ, अगर हम तीसरे महीने की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा थर्ड मंथ होता है इसमें क्या होता है, सिंपल हम सोचते हैं पहले महीने में हमारा हार्ट बन गया, दूसरे महीने में हमारी मेजर लिम्स बन गई। एंड जो हमारा तीसरा महीना होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे मेजर मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हमारे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। एंड इसी तरीके से क्या होता है, हमारा पूरा फीटस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ओके, सिंपल ये हमको समझना। जो हमारा 6 मंथ होता है याद कर लो। और भी क्या होता है, जो हमारा 6 मंथ होता है, 6 मंथ में क्या हो जाती है हमारी, पहले फिफ्थ मंथ के बारे में लिखवा देते हैं। हमारा फिफ्थ मंथ होता है, जो हमारा फिफ्थ मंथ होता है, एक सेकेंड, जो हमारा फिफ्थ मंथ होता है, फिफ्थ मंथ में क्या हो जाते हैं, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। हेयर्स हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। एंड सिक्स मंथ में क्या हो जाते हैं हमारे, सिक्स मंथ में क्या होती है हमारी, आई लाइसेस वगैरह, फिर आईलेट्स वगैरह क्या हो जाती हैं, आईलेट्स एंड आईलाइशेस आईलाइशेस वगैरह क्या हो जाती है, हमारी ग्रो होने लगती है। ओके, एंड फिर ऐसे ही क्या हो जाता है हमारा 9 मंथ में क्या हो जाता है, 9 मंथ में क्या हो जाता है, हमारा पूरा बेबी ग्रो हो जाता है। ओके, यही था अभी तक का हमारा पूरा, जितना भी आज का टॉपिक था हमारा प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट, हमने पूरा देख लिया क्या होता है। अब हमको लैक्टेशन वाला, तो लैक्टेशन जो हमारा टॉपिक है उसको तो मैं समझ के आया। पहले जो हमारा मेमोरी ग्लैंड वाला टॉपिक था, जो मैंने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले से टॉपिक से पहले बताया था, उसमें मैंने पूरा लैक्टेशन डिफाइन किया है कैसे क्या होता है। बस हमको यहाँ पर एक चीज हमको बतानी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में कर ही दे रहा हूँ। क्या होता है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। ओके, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर विच इज येल्विश इन कलर, जो कि हमारा येल्विश कलर का होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो कि येल्विश होता है। इन कलर में, हमारा कलर में कैसा होता है, येलोइश होता है। इसी में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी प्रेजेंट होती है IgG, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, जो कि कैसी क्या होती है, हमारी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी होती है जो कि क्या करती हैं, प्रोवाइड कराते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी टू दी फीटस, या फिर बेबी कह सकते हैं। तो फीटस ने तो बेबी बन गया है ना, क्या लिखेंगे, बेबी, जो कि हमारे करते हैं बेबी को क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। IgG एंड ये हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चीज़ों का फिर से जिक्र होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी हमको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो कि येलोइश कलर का होता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की, जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी बेबी को। ओके, सिंपल ये हो गया हमारा। एंड पार्चुरेशन तुमने बताया, पार्चुरेशन क्या होता है, हमारे यूट्रस में क्या होती है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बेबी डिलीवर होता है। पार्चुरेशन मतलब भी होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्या लिखेंगे, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या लिखेंगे, सिंपल, पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी
बेबी की डिलीवरी उसे बोलते हैं पार्चुरेशन, सिंपल। इसमें क्या होता है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस में, तभी हमारी डिलीवरी होती है। तो यही था आज का हमारा लास्ट लेक्चर। पूरा चैप्टर हमने अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से डिटेल में खत्म कर दिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस चैनल पर आपको 1 बाय 1 एक-एक लेक्चर बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, एक-एक टॉपिक। एंड अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं आज का अपना लास्ट लेक्चर एंड